वीडियो देखा क्या किया, आइए आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर नॉलेज पार्क इलाके में कुछ छात्रों के बीच कहासुनी हो गई और फिर मारपीट में ये पूरा विवाद तब्दील हो गया। इसके बाद छात्रों के दबंग गुट ने दूसरे गुट को जमकर पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें नॉलेज पार्क के सामने से आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हुई मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर छात्रों के गुट आपस में मारपीट कर रहे हैं और लाठी डंडों से महाभारत छिड़ी हुई है। मामला IILM कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छात्रों के दो गुट आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली सा विवाद था, जो कि मारपीट में ये पूरा विवाद तब्दील होता हुआ नजर आया। लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर हमला करते हुए छात्र के जो दो गुट हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले को शांत कराने के लिए आसपास यहां पर लोग पहुंचते हैं। पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बात कर लेते हैं आप मध्य प्रदेश की, जहां के इंदौर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और उसका वीडियो भी अब सामने आ गया है, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। दीपावली का सामान बेचने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी और इसके बाद देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट का रंग अख्तियार करती नजर आई। तस्वीरें राजवाड़ा इलाके से सामने आई हैं, जहां पर किस तरह से लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे दुकान लगाने को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी होती है और इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जिसके हाथ में जो भी आया वो दूसरे पर उसी से हमला करता हुआ नजर आया और इस मारपीट की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ एक्शन में जुटी हुई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर की, जहां पर दो गुटों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई, जहां मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया और इसके बाद दो गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट होने लगी। तस्वीरें अहमदपुर तालुका के हडोलती से सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रविवार शाम को दो गुटों में मामूली विवाद हुआ था, लेकिन फिर बात इतनी बढ़ गई कि मामले में हिंसक रूप इसने धारण कर लिया और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से पथराव हुआ है, इसकी वजह से गांव में तनाव बढ़ गया। हिंसा की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर पुलिस के जवानों ने हालातों पर काबू पाया। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां की राजधानी जयपुर में एक कारोबारी की पत्नी से बैग छीनने का मामला सामने आया है और लुटेरों की करतूत सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि बाइक सवार लुटेरे आते हैं और महिला से बैग छीनते हैं, मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पूरी वारदात मालपुरा गेट इलाके की है, जहां पर त्रिमूर्ति फ्लैट वाली गली में कारोबारी की पत्नी सरोज जैन चांदी के सामान से भरा हुआ बैग लेकर जा रही थी। तभी पीछे से बाइक सवार लुटेरे आते हैं, जिन्होंने सरोज जैन से बैग छीना, उन्हें सड़क पर गिरा दिया और उसके बाद लुटेरे बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। वारदात 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे की है, जिसका CCTV फुटेज आया है सामने। वारदात को लेकर पुलिस पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के पानी में अचानक ही बढ़ोतरी होने से कुछ लोग गंगा नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई, तो वहीं इसके फौरन ही बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। टापू पर फंसे यहां पर लोग अचानक चारों तरफ पानी देखने के बाद सहम गए। हालांकि फौरन ही एक्शन में जल पुलिस आई और टीम ने मौके पर रुख किया और फिर लोगों को बचाने की कवायद शुरू की। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नदी के बीच फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया। पुलिस के अनुसार जालंधर, पंजाब, मेरठ और पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालु स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंचे थे, जो नदी के बीच बने टापू पर आ गए थे और फिर अचानक पानी का लेवल बढ़ गया और टापू पर ये लोग फंसे रह गए। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तेज और तेज। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में फुटओवर ब्रिज पर गिरकर 7 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि किसी बड़े जानमाल का यहां नुकसान नहीं हुआ। बर्धमान रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर ये नजारा देखकर दिल दहल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटओवर ब्रिज पर जबरदस्त भीड़ है, तिल रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भगदड़ जैसे हालात बन गए।
तभी एक महिला सीढ़ियों से गिर गई और लोग उसे कुचलते चले गए। कई और यात्रियों के गिर जाने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा बर्धमान ट्रेन आ रही थी। वापसी में उस ट्रेन को फिर से बर्धमान हावड़ा मेन लाइन लोकल घोषित कर दिया गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से थोड़ी देर बाद रवाना होने वाली थी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर एक ही सीढ़ी से चढ़ने उतरने की होड़ मची हुई थी। आखिरी समय में यात्री प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से ओवरब्रिज पर दौड़ पड़े, जिससे कई लोग गिर गए। इसमें करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां पर चलती एम्बुलेंस में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ड्राइवर, मरीज और तीमारदार समय रहते एम्बुलेंस से बाहर निकल आए, लेकिन वीडियो बना रहा युवक घायल हो गया। ओवरब्रिज पर एम्बुलेंस में जब आग लगी तो गाड़ी के अंदर मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और मरीज और तीमारदार को बाहर निकाल दिया। एम्बुलेंस से सबके बाहर निकलते ही आग की लपटें तेज हो गईं और वीडियो में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस आग से घिरी हुई है। एम्बुलेंस में जब आग लगी तो ओवरब्रिज पर खड़ा मोनू नाम का ये युवक वीडियो बनाने लगा। तभी अचानक तेज धमाका हुआ और लोहे का टुकड़ा लगने से वो बुरी तरह से घायल हो गया। एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिनकी आवाज दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें करीब 15 फीट ऊंची उठी और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। एम्बुलेंस वाराणसी से बिहार जा रही थी। हादसे की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने युवती से छेड़खानी का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने रास्ते में रोककर मारपीट की। अमझेरा इलाके में बाइक आती दिखी तो युवती ने रोका और फिर युवक का कॉलर पकड़ते ही ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि बीच बचाव के बावजूद कोई रुकने को तैयार नहीं था। जिस युवक का युवती ने कॉलर पकड़ा था उसे लोग पीटने लगे, तो मौका देखकर तीसरा युवक घर वालों को जानकारी देने भाग गया। युवती ने मारने से रोका, लेकिन लोग अपना हर गुस्सा युवक को पीटकर निकाल रहे थे। युवती ने बाइक पर बैठे युवक की पिटाई शुरू की तो विवाद और बढ़ गया। युवक को लोग डंडे से पीटने लगे तो घर की महिलाएं लोगों को डंडे मुहैया करा रही थी। मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर युवक को छुड़ाकर भेजा तो युवती भी मौके से चली गई। कुछ ही देर में दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और फिर जमकर मारपीट होने लगी। लोगों के साथ बच्चे भी ईंट उठाकर मार रहे थे। दूसरे पक्ष ने भी मौका देखते ही पथराव शुरू कर दिया। जो बीच बचाव कर रहे थे वो भी पिटने लगे। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ से मिली शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। वहीं भोपाल में एक ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी के डिलीवरी बॉय की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पेमेंट को लेकर हुए विवाद के बाद मामला इतना गर्मा गया कि ग्राहक के घर पर डिलीवरी बॉय और उसके साथियों ने धावा बोलकर जमकर मारपीट कर दी। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी के तमाम डिलीवरी बॉय ग्राहक और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। डिलीवरी बॉयज कस्टमर को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। मारपीट पहले घर के बाहर शुरू होती है, उसके बाद हमलावर घर में भी घुस जाते हैं। डिलीवरी बॉयज हाथों में डंडा लिए हुए थे। करीब दर्जन भर डिलीवरी बॉयज ग्राहक को उसके घर में ही घुसकर बेरहमी से मारते रहते हैं। ग्राहक ने बचने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ज्यादा संख्या में होने की वजह से हावी हो गए। इस दौरान डिलीवरी बॉयज ने बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं से भी मारपीट की, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। ये सारा विवाद पेमेंट को लेकर हुआ। डिलीवरी बॉय ने पहले ग्राहक से अभद्रता की, उसके बाद करीब 60 डिलीवरी बॉय इकट्ठा हो गए। पूरी दानिश हिल्स कॉलोनी में जमकर उपद्रव मचाया। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में मामूली बात पर एक बस के अंदर कंडक्टर और एक यात्री के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि टिकट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बीच हाथापाई हो गई। उन्होंने एक दूसरे पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। टिकट जहाँ से बनेगा बनेगा। ये पूरा मामला बलिया से लखनऊ जा रही जनरथ बस के अंदर का बताया जा रहा है।
जहां टिकट को लेकर उस बस के कंडक्टर और एक यात्री आपस में भिड़ गए। इतने में उस यात्री ने कंडक्टर को धक्का दे दिया। इसके बाद वो कंडक्टर वहीं गिर गया। बस में यात्रियों की भारी भीड़ थी, लेकिन किसी ने इस मारपीट को रुकवाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इस मारपीट का वीडियो बनाते रहे। और वहीं इंदौर में रिश्तों में फैले शक के जहर का वीडियो आया है सामने। पति को अपनी डॉक्टर महिला मित्र की शॉपिंग करता हुआ देख भड़की पत्नी ने बीच बाजार हंगामा काट दिया। जानकारी मिलने पर परिजन भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। करवा चौथ से एक दिन पहले इंदौर के नंदा नगर रोड के बाजार में काफी देर तक हंगामा होता रहा। पति और महिला डॉक्टर बार बार समझाते रहे, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व रेल मंत्री। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे IRCTC भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर नहीं, ये मुकदमा आगे चलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर आज बड़ा फैसला होना है। आरोप तय करने पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि IRCTC भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल CBI कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकती है आज। अदालत ये तय करेगी कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे या फिर उन्हें बरी किया जाएगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने पहले ही 24 सितंबर को सभी आरोपियों को सोमवार को यानी कि आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश दे दिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रवानगी हो चुकी है। दिल्ली में ही इस वक्त लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और उसके बाद 29 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अहमद बिलाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, क्या अपडेट आपके पास? फ्रेम बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि लालू यादव गाड़ी की अगली सीट पे बैठे हुए हैं। उनके पीछे पत्नी रबड़ी यादव और बेटे तेजस्वी यादव भी जो है वो उनके साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर के लालू यादव का परिवार जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर में वहाँ कोर्ट में पहुंचेंगे, जहाँ पर जो दो मामले हैं IRCTC से जुड़े हुए, जो भ्रष्टाचार का मामला है, इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, उस पर आरोप तय किए जाने हैं। और जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि जब ऑर्डर रिजर्व किया था तब कहा था कि आरोपियों को जो है वो कोर्ट में मौजूद होना होगा। इसी के तहत जो तीनों नेता हैं वो यहाँ पर दिल्ली आए हुए थे और अब जो है वो यहाँ पर आवास से, दिल्ली में जिनका अपना आवास है, वहाँ से ये निकल चुके हैं और कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। आपको बता दें कि लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और उनके साथी जो तेजस्वी यादव हैं, वो तीनों एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ करके कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जी ठीक है अहमद बिलाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए आज लालू प्रसाद के परिवार के लिए, उनके खुद के लिए आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज आरोप ये तय होने वाले हैं कि मुकदमा आगे चलेगा या फिर नहीं। कोर्ट इसको लेकर अपना फैसला आज सामने रखेगा। जी बिल्कुल, केस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव का समय है। तेजस्वी यादव लगातार ताल ठोक रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारा जल्द से जल्द हो सके। वहाँ का भी पेच फंसा हुआ है, वहाँ भी बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच आज तेजस्वी यादव के लिए और पूरे यादव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफिला हम दिखा देते हैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लोग निकले हैं। आगे गाड़ी में आगे लालू यादव बैठे हुए हैं, पीछे तेजस्वी और राबड़ी देवी बैठी हुई हैं और मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा जब पंडारा पार्क में जो सरकारी आवास है मीसा भारती का, वहाँ से जहाँ से ये लोग निकले हैं वहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचने में, और वहाँ पर 10 बजे के आसपास जो सुनवाई का टाइम बताया जा रहा है उससे पहले ये तीनों लोग पहुँच जाएंगे। तो अहम दिन आज यादव परिवार के लिए, और कोशिश ये रहेगी कि आज अगर राहत मिलती है तेजस्वी और लालू यादव को तो इसको भुनाने की कोशिश जो है वो इस चुनाव में किया जाएगा। और अगर चीज़ें उल्टी होती हैं, चीज़ें नकारात्मक होती हैं यादव फैमिली के लिए, तो उसको लेकर भी चुनाव में नुकसान
एक तरीके से देखा जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हालांकि तेजस्वी यादव के लिए आज इसलिए भी बड़ा दिन है कि कोर्ट के बाद उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हो सकती है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो सीट का पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में, उसको लेकर भी क्लियरिटी वो चाहते हैं, इसलिए दिल्ली में उनका आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों है। पर आज क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है कोर्ट की तरफ से, इस पर तो नजर है ही, साथ ही साथ चुनावों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, खासतौर से लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली पर। आप नजर बना के रखिएगा। अहमद बिलाल और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के प्रयागराज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पार्किंग को लेकर दो पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी और इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि वहां पर मामूली सी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों गुटों के लोग ऐसे भिड़े कि मानो वो एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। इस मारपीट का चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दो लोगों के बीच पार्किंग को लेकर पहले तो बहस हुई, इसके बाद वो एक दूसरे को पीटने लग गए। हैरान कर देने वाला ये मामला प्रयागराज के धूमनगंज से सामने आया। इस बवाल को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन खून के प्यासे उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेखौफ होकर एक दूसरे को पीटते रहे। इस बीच कुछ और लोग वहां आ गए और उन लोगों ने एक लड़के को घेरकर उस पर चौतरफा हमला कर दिया। कोई उसके सर पर घूंसा मारता तो कोई चेहरे पर। वहां जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा और दोनों पक्षों के लोग काफी देर तक पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसकी वजह से वो इलाका किसी जंग की मैदान की तरह हो गया। हालांकि वहां पहुंचे कुछ लोगों ने किसी तरह उन दोनों गुटों को शांत कराया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई। देखिए, नियम ये कहता है कि बाइक पर 2 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ही बाइक पर 6 लोग सवारी करते कैमरे में कैद हुए। बाइक चलाने वाला टंकी के भी आगे बैठा था। दूसरे नंबर पर बैठे युवक का चेहरा दबा हुआ था। तीसरा, चौथा और पांचवा आराम से बैठे थे और छठा युवक कब नीचे गिर जाएगा किसी को नहीं पता था। ये वीडियो किसी गली मोहल्ले का नहीं बल्कि मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे का बताया जा रहा। जरा सोचिए, अगर कोई अनहोनी होती तो क्या होता। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी बाइक पर नहीं बल्कि झूले पर बैठे हों। खैर, इनका नाम गिनीज बुक में तो नहीं, लेकिन पुलिस की डायरी में जरूर दर्ज होने वाला है। तो वहीं पंजाब की बरनाला से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक महिला ने करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। व्रत पूरा भी हो गया, लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से पत्नी की मौत हो गई। करवा चौथ के मौके पर सहेलियों का ग्रुप एकजुट हुआ था। घर के आंगन में डीजे लगा था। फ्लोर पर सभी सहेलियां डांस कर रही थी, लेकिन तभी 59 साल की आशा रानी बेहोश होकर गिर गई। आशा रानी अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था कि अगले ही पल ऐसा हो जाएगा। आशा रानी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था। चांद बस निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले आशा रानी को डांस करते करते दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।